जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी सेंटर में। प्यारे मित्रों, आज का इस वीडियो में 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझते हैं कि पुष्पी पादप का मतलब क्या है। तो इस वर्ड को पहले हम तोड़ते हैं। पुष्प का मतलब आप जानते हैं, पुष्प का मतलब आप जानते हैं, और ई का मतलब होता है प्यारे मित्रों धारण करना, धारण करना, या फिर आप कह सकते हैं पाया जाना, पाया जाना। और पादप का मतलब आप जानते हैं पेड़ पौधा, और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन बना लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है वर्ड को तोड़कर कि पुष्प का मतलब पुष्प, और ई का मतलब धारण करना या पाया जाना, और पादप का मतलब पेड़ पौधा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका तोड़ने का मतलब क्या है। इसका तोड़ने का मतलब यह है कि आप इस प्रकार से याद इसको रख सकते हैं। इस तरीके से तोड़कर आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझिए। क्या कहेंगे यहाँ पर हम, ये है पादप का मतलब हुआ पादप। ठीक है, हम कहेंगे वैसे पादप, वैसे पादप जिनके पास लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है, लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे पादप, वैसे पादप जिसके पास लैंगिक अंग के रूप में, लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, उसे हम कहते हैं पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। वैसा पादप जिसके पास लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। कोई पादप है जिसके पास पुष्प है उसे ही हम कहते हैं पुष्पी पादप। इसके बाद हम पुष्प के दैनिक जीवन में उपयोगिताएं देखते हैं कि पुष्प का हम क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पुष्प के उपयोगिताएं, उपयोगिताएं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में पुष्प के क्या उपयोगिताएं हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि पुष्प का प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुष्प का प्रयोग कहाँ पर, पूजा पाठ में। और दूसरा पॉइंट बनाइए, पुष्प का प्रयोग हम सुगंध तैयार करने में भी करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सुगंध तैयार करने में, सुगंध तैयार करने में। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे कि
कि पुष्प का प्रयोग हम करते हैं प्रस्ताव रखने में भी करते हैं। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं, प्रस्ताव रखने में। और इसका बहुत सा यूज है, जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं दावा बनाने। इसके बाद हम देखते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना, ये वाला भाग जो होता है रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं भाई साहब पंखुड़ी। पंखुड़ी इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। और ये वाला है, यानी कि ये वाला है पुंकेसर भाग। इसमें होता है, सबसे ऊपर वाला होता है परागकोश, और ये वाला होता है ये वाला तंतु। और इसी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं भाई साहब क्या चीज, पुंकेसर। पुंकेसर। और ये निचला भाग होता है, जो हरा भाग होता है, इसको बोलते हैं हम बाह्य दल। और ये वाला जो भाग है, ये वाला इसको हम बोलते हैं पुष्पपाशन। पुष्पपाशन इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। और इसके बाद देखते हैं इसको, ये सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। और ये वाला को बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल। और ये वाला को बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। और यही तीनों भाग मिलकर बनाता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर। ठीक है, पुष्प के सभी नाम को हम जान लिए कौन कौन कहाँ पर होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला होता है वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा। और ये होता है वर्तिका, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये होता है ओवरी, इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। और ये वाला होता है ये दोनों है, क्या चीज़ है, ये बाह्य दल है। और ये वाला है, ये रेड कलर का होता है। ये पुष्प में आप देखे होंगे, जैसे कि आप उड़हुल का फूल देखे होंगे, उसमें रेड कलर का होता है, वही वाला भाग है भाई साहब, ये वाला बड़ा वही वाला भाग है ये, जिसको हम बोलते हैं पंखुड़ी। और जो उसके नीचे से ऐसे इस प्रकार से होता है हरा भाग, उसको हम बोलते हैं बाह्य दल, उसको बोलते हैं बाह्य दल। और ये होता है उसके जस्ट नीचे वाला मान लीजिए ये है पुष्प, मान लीजिए पुष्प का ये जड़ है, इस प्रकार से बैठा हुआ है। यानी कि आप यह समझ सकते हैं, इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है, इस शब्द में ही इसका अर्थ दिया हुआ है, पुष्प पलस में आसन। पुष्प पलस में आसन, रामायण में सुने होंगे प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। यानी कि आसन का मतलब होता है कि बैठने वाला जगह, यानी कि जिस जगह पर पुष्प बैठा हुआ रहता है, मतलब पुष्प इस प्रकार से होता है, उसको हम बोलते हैं पुष्पपाशन। ठीक है, पुष्पपाशन यानी कि जिस पर पुष्प आसन करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुष्प के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक होता है आवश्यक चक्र और एक होता है सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में पुष्प के कौन कौन से भाग को रखा गया है, एक रखा गया है नर भाग और दूसरा मादा भाग। आप सोच रहे होंगे कि आवश्यक चक्र में ही क्यों इन दोनों को रखा गया। सबसे पहले समझिए आवश्यक चक्र कहने का मतलब, आवश्यक का मतलब होता है कि जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। जैसे कि भाई साहब मैं आपसे कहूँ कि हमें बोर्ड पर लिखना है, तो बिना मार्कर के क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हमारे लिए ये है आवश्यक है, हमारे लिए ये आवश्यक है। जैसे कि ये माइक देख रहे होंगे आप, ये हम पढ़ाने के लिए लगाए हैं, इसके बिना भी हम पढ़ा सकते हैं। ये हुआ हमारे लिए सहायक, ये हुआ सहायक। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, आवश्यक में नर भाग और मादा भाग हो गया, यानी कि इसके बिना पुष्प में परागन की क्रिया नहीं हो सकती है। आवश्यक चक्र में नर भाग और मादा भाग होता है। ठीक है, और सहायक में होता है पंखुड़ी और बाह्य दल। नर भाग में कौन होता है? नर भाग में होता है भाई साहब पुंकेसर। अगर बहुत सारे पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग। आपने 9th और 10th में पुमंग पढ़ा होगा।
पुमंग ये कोई अलग चीज़ नहीं है, पुंकेसर का ग्रुप ही है पुमंग। पुमंग का कहने का मतलब कि पुमंग में बहुत सारे पुंकेसर हैं। और मादा भाग होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। और यहाँ पर भी वही बात है कि बहुत सारे स्त्री केसर रहेंगे तो हम इससे कहते हैं जयांग, इसे हम कहते हैं जयांग। और एक स्त्री केसर की बात करें, मतलब एक मादा भाग की बात करें तो स्त्री केसर कहते हैं, और बहुत सारे स्त्री केसर रहेंगे तो उसे हम जयांग कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र यानी कि जो सहायता सिर्फ करता है, जो सिर्फ सहायता करता है। सहायक चक्र में एक होता है पंखुड़ी और दूसरा होता है बाह्य दल। एक होता है पंखुड़ी और दूसरा बाह्य दल। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सहायता करता है। बहुत सारे पंखुड़ी होते हैं तो इसे हम कहते हैं कोरोला, इसे हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। और बहुत सारे बाह्य दल होते हैं, बहुत सारे बाह्य दल होते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैलिक्स।